कहानी शुरू होती है मूवी के पहले सीन से और यकीन मानिए ये सीन बहुत ही मिस्ट्री से भरा हुआ है। एक कंटेनर जो कि बहुत सी सिक्योरिटीज के साथ किसी सुनसान सड़क पर जा रहा होता है। यहाँ पर ये तो नहीं दिखाया गया कि उसके अंदर क्या है, लेकिन कुछ बहुत ही कीमती या फिर कुछ ऐसा जिसे संभाल कर रखना बहुत ही जरूरी है। दरअसल ये कंटेनर आर्मी का ही होता है और दूसरी एक गाड़ी जिसमें एक न्यूली वेडेड कपल जा रहा होता है इस कंटेनर से टकरा जाते हैं, जहाँ पर एक खतरनाक एक्सीडेंट होता है जिसमें उन लोगों को बहुत गहरी चोट लगती है और देखते ही देखते एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और आग की बड़ी बड़ी लपटें हवा में लहराने लगती हैं। वो कंटेनर जो कि उस ट्रक से बंधा गया था उसके आसपास बहुत सारे आर्मी के जवान खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस कंटेनर के दरवाजे खुलते ही हमें पता चलता है कि ये कोई आम चीज या फिर इंसान या जानवर नहीं बल्कि एक जीता जागता ज़ॉम्बी होता है। वैसे तो ज़ॉम्बीज को जीते जागते कहना गलत होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये कोई मामूली ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक ऐसा ज़ॉम्बी जो कुछ सोच सकता है। देखते ही देखते वो उन आर्मी ऑफिसर्स और कहें जवान को मार डालता है, लेकिन उनमें से 2 जवान को गले में काट कर उन्हें अपने जैसा ही इन्फेक्टेड बना लेता है। उन दोनों जवानों को जब होश आता है तो वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। अब वो दोनों आर्मी ज़ॉम्बीज और वो मास्टर ज़ॉम्बी तीनों मिलकर लास वेगास को दूर से ही देखते रहते हैं। लास वेगास में जैसे ही वो तीनों आते हैं तो वहाँ पर सभी जगह पर शोर मच जाता है, क्योंकि वो लोग एक एक करके सभी को ज़ॉम्बीज में बदल रहे थे या फिर उन्हें मार रहे थे। ये मूवी में पहला ऐसा सीन था जिसमें इतने सारे लोगों को इन्फेक्टेड या फिर मरता हुआ दिखाया जाता है। दूसरी तरफ इन सभी आर्मी सोल्जर्स के चीफ स्कॉट, जिनकी भूमिका निभाई है WWE चैंपियन बटिस्टा ने, इस मूवी में उनका रोल दिल को छू जाने वाला और बहुत ही तगड़ा दिखाया गया है। सिटी में ज़ॉम्बीज के बढ़ते आतंक को देखकर इन लोगों ने काफी मेहनत की और गवर्नमेंट ने भी काफी मशक्कत की कि इन हालातों पर किसी तरह से काबू पाया जाए, लेकिन गवर्नमेंट एज यूजुअल अकॉर्डिंग टू मूवी नाकाम रहती है। लेकिन स्कॉट पूरी कोशिश करता है और अपनी टीम को इन सभी को मारने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर इन सभी ज़ॉम्बीज को नहीं मारा गया तो देखते ही देखते वो सभी को मार डालेंगे और शायद ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट भी कर लें। ज़ॉम्बीज यहाँ पर इंसानों के मुकाबले बहुत तेज दिखाए गए हैं। इन सभी के चलते स्कॉट का एक फैमिली मेंबर भी मारा जाता है, जिसका खुलासा हमें आगे बताया गया है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज का आतंक इतना ज्यादा था कि कोई भी उनसे बच नहीं पा रहा था, मानो पूरा शहर जल्द ही ज़ॉम्बी सिटी या कहें डेड सिटी हो जाएगा। गवर्नमेंट वहां भी इस हालात को देखते हुए एक डिसीजन लेती है कि पूरे सिटी को लॉकडाउन कर दिया जाए, जैसे आज के टाइम पे कोरोना वायरस को लेकर डिसीजंस लिए गए हैं। उनका सीधा सा हल उनकी नजरों में यही था कि अगर कोई भी इंसान ज़ॉम्बी के इंटरेक्शन में नहीं आएगा तो वो इन्फेक्टेड होने से बच जाएगा। देखते ही देखते सारे सिटी को ज़ॉम्बीज तहस नहस कर डालते हैं और सिटी का पूरा सिस्टम बदल जाता है। दूसरी तरफ लोगों को घर में सुरक्षित रहने के लिए जो लॉकडाउन का डिसीजन लिया गया था उसके चलते लोगों की नौकरी भी जा चुकी थी और काफी पैसों की तंगी भी हो रही थी। स्कॉट को अब एक रेस्टोरेंट में काम करता हुआ दिखाया जाता है। वहाँ पर एक दिन उनके रेस्टोरेंट में एक गैंगस्टर अपने आदमियों के साथ उनसे मिलने आता है। उन दोनों के बीच बातचीत होती है और बातों बातों में गैंगस्टर स्कॉट से कहता है कि लॉकडाउन के चलते गवर्नमेंट ने सभी जगहों को बंद कर दिया है, जिसके चलते उसके कैसीनो को भी बंद कर दिया गया है। वहाँ पर स्कॉट के पूछने पर वो बताता है कि वो उसके पास क्यों आया है। दरअसल वो गैंगस्टर स्कॉट को बताता है कि उसके कैसीनो में $200 मिलियन रखे हुए हैं और अगर ज़ॉम्बीज का खतरा ज्यादा हुआ तो गवर्नमेंट उस जगह को ब्लास्ट कर देगी। वो पैसे इलीगल होने की वजह से वो लीगल तरीके से तो वहां से उठा नहीं सकता और अगर गवर्नमेंट को इस बात का पता चलता है तो सारे पैसे भी जब्त किए जाएंगे और उसको जेल भी हो सकती है। तो इस वजह से वो स्कॉट को ऑफर करता है कि अगर वो उन पैसों को वहां से निकाल कर उसे दे देता है तो उसमें से उसे $50 मिलियन देगा। स्कॉट पहले तो इस बात से इनकार कर देता है, लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट को सोचकर वो चांस लेने को तैयार हो जाता है। वो गैंगस्टर भी उसे बताता है कि उसके पास पैसे निकालने के
लिए सिर्फ 36 घंटे ही हैं। इसके पहले कि गवर्नमेंट उस जगह की छानबीन करे, उसे उन पैसों को वहां से उस तक पहुंचाना होगा। इसके लिए स्कॉट जितने चाहे लोग रख सकता है और उसे उस एरिया का मैप भी दिखाया जाता है, जिससे वहां रखे पैसों को निकालने में मदद मिले। मूवी के अगले सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि कोई और नहीं पर स्कॉट की बेटी ही होती है। वो एक सोशल वर्कर होती है और सिटी में हुए हमले के चलते उस एरिया के बाहर एक रेफ्यूजी कैंप में सभी की मदद करती है। उस कैंप में हमें अब दिखाई जाती है एक लड़की जो कि कोई और नहीं पर बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस हुमा कुरैशी है। और यहाँ पर मैं हुमा को हुमा ही कहूंगा। वहाँ पर वो उसकी 2 बेटियों के साथ होती है। स्कॉट की बेटी हुमा को उसके हालात के बारे में पूछती है। इसके जवाब में हुमा बताती है कि उसे पैसों की जरूरत है और वो सिर्फ लास वेगास के अंदर से ही मिल सकते हैं। स्कॉट की बेटी उसे समझाती है कि वो वहाँ उस खतरे में नहीं जा सकती। उस पर हुमा कहती है कि अगर उसे पैसे मिल जाते हैं तो उस रेफ्यूजी कैंप में भी रहने की जरूरत नहीं रहेगी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्कॉट की बेटी बात करते वक्त काफी उदास रहती है। मूवी के अगले सीन में हमें स्कॉट को दिखाया जाता है जो कि पास्ट के इंसिडेंट को लेकर काफी दुखी होता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि स्कॉट की बेटी और स्कॉट इन सब में जिंदा है, पर उसकी वाइफ जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था वो स्कॉट के ऊपर हमला करने आती है क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो चुकी थी। हालात से मजबूर होकर स्कॉट को अपनी ही बीवी की जान लेनी पड़ती है और ये सब उसकी बेटी देख लेती है, जिसके चलते दोनों बाप बेटी काफी उदास रहते हैं और शायद एक दूसरे से बात भी बहुत कम करते हैं। अब होश में आकर स्कॉट उस गैंगस्टर को कॉल करता है और उसे बताता है कि इस काम को करने के लिए वो उसे एक टीम की जरूरत होगी। अपनी टीम तैयार कर लेने के बाद उस गैंगस्टर के पास वापस जाता है और वहाँ पर उसे बताया जाता है कि पहले तो उसे उन ज़ॉम्बीज से सामना करना होगा और उसके बाद उस टीम में एक लड़की थी जो कि एक पायलट होती है, उसे रूफ पर जाकर इंतजार करना होगा और एक लड़का जो कि किसी भी लॉक को खोलने में बहुत माहिर था, उसे नीचे से लॉक खोलना होगा। उसके बाद वो सारे लोग मिलकर हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से भाग सके। अब सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं लेकिन गैंगस्टर स्कॉट पर नजर रखने के लिए उसके पीछे उसके आदमी भी भेजता है। स्कॉट दूसरी तरफ उसकी बेटी से भी मदद मांगने के लिए जाता है और उसकी बेटी भी उसकी बात मान लेती है, लेकिन वो रेफ्यूजी कैंप वाली लड़की हुमा वहाँ से भागकर किसी तरह सिटी के अंदर पहुँच जाती है और जिसका पता स्कॉट की बेटी को चल जाता है। अब स्कॉट की बेटी उसे कहती है कि उसे अंदर जाना होगा और किसी को उसकी मदद की बहुत जरूरत है। अब सारे लोग कंटेनर्स के जरिए सिटी में अंदर जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि ज़ॉम्बीज ने सिटी की हालत काफी खराब कर दी थी। वहाँ पर हुमा उसके साथ एक और लड़की को भी लेके आती है जो कि पूरा लास वेगास जानती थी। जैसे ही स्कॉट और उसकी टीम आगे बढ़ते हैं वहाँ पर वो देखते हैं कि इंसान तो कुछ नहीं, अब की बार उन्होंने जानवरों तक को भी नहीं छोड़ा था। इस बार स्कॉट अपने सामने एक ज़ॉम्बी टाइगर को देखा है। अब इसके चलते वहाँ पर हुमा के साथ आई उस लड़की ने एक सिक्योरिटी ऑफिसर के पैर पर गोली मारकर इन सबको कहा कि ये जब तक ज़ॉम्बीज का शिकार रहेगा तब तक वो लोग बचे रहेंगे। अब स्कॉट को आगे बताती है कि यहाँ पर 2 तरह के ज़ॉम्बीज हैं, एक जो कि कुछ महसूस नहीं करते और दूसरे जो कि थोड़े इंटेलिजेंट भी हैं। अब आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो ज़ॉम्बीज वहाँ पर मौजूद हैं वो तो सो रहे हैं, यानी कि जिंदा लाश ही थे। सभी लोग आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ते हैं लेकिन उनमें से एक लड़की से चूक हो जाती है और एक आवाज हो जाती है जिससे सारे के सारे ज़ॉम्बीज जो सो रहे थे वो अब उठ जाते हैं और वो सारे ज़ॉम्बीज उस लड़की को पकड़ लेते हैं और लड़की भी उनसे लड़ने की काफी कोशिश करती है लेकिन बच नहीं पाती। अब सभी लोग जो बच गए थे कैसीनो पहुंच जाते हैं। सभी अपने प्लान्स के मुताबिक वहाँ पर अपने काम में लग जाते हैं। वो लड़का जो लॉक्स खोलने में एक्सपर्ट होता है ये सोचता है कि इतने पैसे होने के बाद भी वहाँ पर कोई हाई सिक्योरिटी क्यों नहीं है। वो सबको कहता है कि यहाँ पर ट्रैप्स भी हो सकते हैं, तो वो सबको कहता है कि यहाँ पर वो ज़ॉम्बीज को बुलाएंगे और अगर ऐसा कोई ट्रैप होगा तो ज़ॉम्बीज ही उन ट्रैप्स का शिकार हो जाएंगे। अब आगे वो लड़की जो कि हुमा के साथ आई थी शूट करती है और सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आने लगते हैं और जैसे ही वो लॉकर की तरफ आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि वो एक के बाद एक ट्रैप्स में मारे जाते हैं और बाहर वो लड़की और उसका साथी जो कि कोई और नहीं उस गैंगस्टर का आदमी था, उन दोनों को पता चलता है कि वो जो लड़की रेफ्यूजी कैंप में उसके साथ थी यानी कि हुमा, उसको ज़ॉम्बीज के मास्टर यानी पहले ज़ॉम्बी ने कैद करके रखा हुआ है। यहाँ पर उस लड़की के साथी ने ज़ॉम्बी ब्राइड को ही मार डाला था जो कि कोई और नहीं उस मास्टर ज़ॉम्बी की ही ब्राइड थी। वाओ, दिस इज गोइंग टू बी थ्रिलर नाउ। अब न्यूज में खबर मिलती है कि हालात में काबू न होने की वजह से पूरे वेगास में बॉम्ब स्ट्राइक होने वाली है, जिसका मतलब कि उस कसिनो में भी बॉम्ब गिराए जाएंगे और अब तक उन्होंने पैसे भी नहीं चुराए थे।
वहीं पर वो पायलट लड़की भी स्कॉट को बताती है कि उसका हेलीकॉप्टर खराब हो चुका है और पता नहीं कि उसे ठीक करने में कितना वक्त लगे। स्कॉट सबको पैसे अपने बैग्स में शिफ्ट करने को कहता है। उतने में वो मास्टर ज़ॉम्बी भी वहाँ आ जाता है और फिर अपनी मरी हुई ब्राइड को देखकर काफी गुस्सा होता है और अपनी आर्मी को उन सबको मारने को कहता है। दूसरी तरफ स्कॉट की बेटी हुमा को ढूंढने निकल जाती है और जब स्कॉट को उस बात का पता चलता है तो वो काफी परेशान होकर उसे ढूंढने लगता है। स्कॉट के वहाँ से जाते ही उसकी टीम पर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं और इतने में एक लड़की की मौत हो जाती है और वो गैंगस्टर का आदमी भी सभी को उस कसिनो के बेसमेंट में लॉक कर देता है। अब यहाँ पर आता है असली ट्विस्ट। वो आदमी सबको बताता है कि उसके बॉस को पैसे नहीं चाहिए थे, वो तो बस उस ब्राइड का सर लेने आया था, क्योंकि ऐसा करते ही वो उन बाकी ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता था। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन गलती से बैग एक्सचेंज हो जाते हैं। स्कॉट और उसकी टीम जैसे तैसे करके बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनका सामना बहुत सारे ज़ॉम्बीज से हो जाता है। उस हमले में एक शूटर लड़की की मौत हो जाती है। अगले सीन में स्कॉट की बेटी हुमा को ढूंढ रही होती है। अब यहाँ पर स्कॉट और उसकी टीम बिल्डिंग की रूफ पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर मास्टर ज़ॉम्बी भी आ जाता है। तभी वो लड़की एक बैग में से ज़ॉम्बी ब्राइड के सर को निकाल लेती है और मास्टर ज़ॉम्बी को धमकी देती है कि वो वहाँ से नहीं गया तो उसका सर डिस्ट्रॉय यानी खत्म कर देगी। तभी हेलीकॉप्टर में स्कॉट और उसकी पूरी टीम वहाँ पर आ जाते हैं और वो लड़की जैसे ही उनके सामने देखती है, वो मास्टर ज़ॉम्बी उसका फायदा उठाकर उस लड़की की तरफ अटैक कर लेता है और उसे जान से मार ही देता है। लेकिन जाते जाते वो लड़की ज़ॉम्बी ब्राइड के सर को नीचे फेंक देती है, जिससे उसका सर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। वो मास्टर ज़ॉम्बी जानता था कि अगर उसकी ब्राइड का सर वापस से लगाया जाए तो वो जिंदा हो सकती है। दूसरी तरफ हम हेलीकॉप्टर में स्कॉट और उसकी बची हुई पूरी टीम को देखते हैं। वो वहाँ पर सबको ये बताता है कि गैंगस्टर क्या चाहता था और इसी के साथ उसकी बेटी भी खो गई और जो पैसे थे वो तो किसी के हाथ आए ही नहीं। दूसरे सीन में स्कॉट की बेटी हुमा को ढूंढ लेती है और तभी उसके पीछे वो सिक्योरिटी गार्ड जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था वो आ जाता है, लेकिन स्कॉट की बेटी काफी हिम्मत वाली थी और उसे मार डालती है। तभी मास्टर ज़ॉम्बी उसके साथियों को लेकर वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों पर अटैक करता है। स्कॉट भी अब वहाँ पर जैसे तैसे करके पहुँच चुका होता है। उसकी बेटी और हुमा दोनों को लेकर अब वो सारे लोग रूफ पर पहुँच जाते हैं। वो लोग हेलीकॉप्टर में तो आ जाते हैं, लेकिन पीछे पीछे मास्टर ज़ॉम्बी भी आ जाता है और स्कॉट और मास्टर ज़ॉम्बी की लड़ाई होती है, जिसके चलते मास्टर ज़ॉम्बी स्कॉट को काट लेता है और स्कॉट भी उसे शूट करने में कामयाब होता है और मास्टर ज़ॉम्बी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तभी वहाँ पर एयर स्ट्राइक्स होने लगती है और उनको वहाँ से फौरन निकलना पड़ता है। इसके दौरान उस फीमेल पायलट को भी गोली लग जाती है, लेकिन तब भी बड़ी मुश्किल से वो हेलीकॉप्टर को उड़ा लेती है, लेकिन हेलीकॉप्टर को संभाल नहीं पाती और वहीं पर दम तोड़ देती है। उनका हेलीकॉप्टर रेफ्यूजी कैंप के पास गिरता है, जिसमें हुमा भी मारी जाती है और स्कॉट भी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। तभी स्कॉट की बेटी वहाँ पर आकर स्कॉट को पुरानी बातें कहती है और उसे माफी मांगती है। स्कॉट उसे माफ कर देता है। तभी उसे वहाँ कसिनो से थोड़े पैसे चुराए थे वो अपनी बेटी को दे देता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि वो एक ज़ॉम्बी में बदलने वाला है तो वो उसकी बेटी को कहता है कि वो उसे शूट कर दे ताकि कोई दूसरे को ज़ॉम्बी बनकर वो नुकसान ना पहुंचा सके। उसकी बेटी रोते हुए स्कॉट को शूट कर देती है और उसे समझ आता है कि क्यों उसके पिता को भी उसकी माँ को शूट करना पड़ा था। तभी वहाँ पर रेस्क्यू टीम भी आ जाती है और स्कॉट की बेटी को बचाकर ले जाती है। आखिर के सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि पूरा वेगास सिटी अब तबाह हो चुका था और स्कॉट की टीम का एक मेंबर भी जिंदा होता है और एक फ्लाइट बुक करके वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी हालत कुछ खराब होती है तो वो चेक करने जाता है और उसे पता चलता है कि वो भी ज़ॉम्बी में बदलने वाला होता है। जी हाँ, अब यहाँ पर जब वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया था तो वो वहाँ पर जोर जोर से हंसता है और बस बूम, मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है।